जय श्रीमन नारायण। आज हम एक विशेष ज्वलंतशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि शूद्रों के ऊपर क्या सच में अत्याचार हुआ, क्या सच में शूद्रों पर भेदभाव किया गया। और यह सब प्रमाण दिया जा रहा है, केवल कुछ जगहों पर ऐसा लिखित में है, और जिसका गलत व्याख्यान करके नेता अपने वोट की पुष्टि कर रहे हैं। सीधा मतलब यही है। यहाँ लिखित प्रमाण से ही बात करेंगे तो हमारे यहाँ वेदों में शूद्र को कहा गया है, ब्राह्मणों मुखमासीत बाहु राजन्य हकेतः पुरु तदस्य यद्यस्यः कदाभ्याम शूद्रो अजायते। इसका यही अर्थ है कि जो परम पुरुष परमात्मा है, पुरुष के कई अर्थ होते हैं, या जान लीजिए, नहीं तो इस पर भी कई विवाद उठ सकते हैं। संस्कृत में पुरुष मतलब परमात्मा को कहा गया है, और पुरुष एक समान जो सामाजिक पुरुष वर्ग होते हैं। तो जो परम पुरुष परमात्मा है, उसके जो चरण है वह शूद्र है, उसका जो हाथ है वह क्षत्रिय है, उसका जो पेट है वो वैश्य है, उसका जो मुख है वह ब्राह्मण है। तो जो भगवान का चरण है वह कोई सामान्य चरण नहीं है। भगवान का चरण जिसके लिए संत महात्मा और न जाने कितने भक्त चरणों की ही आराधना में अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं सीधे सीधे। यदि कोई व्यक्ति है और किसी एक स्थान पर भोजन रखा हुआ है, उस भोजन को प्राप्त करने के लिए उसे अपने पैरों के द्वारा चल कर जाना होगा, और उसे अपने हाथों के द्वारा उस भोजन को उठाना पड़ेगा, और सब मुख के द्वारा उसे ग्रहण करके पेट में वह भोजन जाएगा, और फिर पेट के द्वारा वह पाचन होगा। यहाँ पर सीधा यही निकल रहा है मतलब कि इन चार विषयों का होना आवश्यक है, तभी हम उस भोजन को प्राप्त कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है वही यही है, जो सनातन धर्म का स्तंभ है। अब यहाँ पर यह नहीं है कि जो मुंह है वो हाथ का काम करे, और हाथ पेट का काम करे, जो पेट है वो चरण का काम करे। ऐसा करेगा पहले तो वो कर ही नहीं पाएगा, और दूसरा करेगा वह निरर्थक हो जाएगा। आते हैं दूसरे विषय पर कि हमारे यहाँ हरिजन शब्द आया है जाति संबोधक में। हरिजन का अर्थ है कि हरिजन, हरि के लोग। हमारे यहाँ चमार या दलित ऐसा शब्द पूरे धर्मशास्त्र में प्राप्त नहीं होते। दलित चमार इसको लाने वाले नेता हैं, और वो ऐसे भ्रमजाल फैला रहे हैं ताकि चारों वर्णों में भेद उत्पन्न हो जाए और वह अपने स्वार्थ को साधने में सफल हो पाए। राजनीति है, और जो कि दूसरों के द्वारा चल रही है अभी तक। अब आते हैं इसका युग देखते हैं कि किसने किया है शूद्रों के ऊपर अत्याचार। सबसे पहले मुगल से शुरू करेंगे। मुगल ने शूद्रों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, क्या उसे भीमराव अम्बेडकर ने लिखा? कहीं कहीं नहीं लिखा। मुगल ने इतना शूद्रों के ऊपर अत्याचार किया, उसका व्याख्यान करना इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ही अनुचित है। बातें हैं ब्रिटिश ने कितना अत्याचार किया शूद्रों पर, क्या इसे भीमराव अम्बेडकर ने कहीं लिखा या कोई और राजनीतिक दल बताता है? नहीं बताता, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स करनी है अपनी। अब तीसरे बिंदु पर आते हैं। गांधी जी हुए, नेताजी हुए, नेताजी मतलब नेहरू जी के बाद आते हैं भीमराव अम्बेडकर। हम भीमराव अम्बेडकर के विषय में सबसे पहले जान लेते हैं कि ये थे कौन, तभी हम इनके विषय में कुछ बोल पाएंगे। ये संविधान समिति के 299 सदस्यों में से एक सदस्य थे। इन्होंने पूरा संविधान नहीं लिखा, उसमें बहुत से सदस्य थे समिति में जिसके द्वारा संविधान लिखा गया। इसमें ब्रिटिश का भी कुछ मात्रा में सहयोग है, यह बात तथ्य है। अम्बेडकर जी के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, पहली बात ये। दूसरी बात यह है, उनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल एक सूबेदार के पद पे थे किस समय में? ब्रिटिश के समय में। और उस समय यह पद बहुत ही सम्मानित और अर्थ की दृष्टि से अच्छा पद था। यदि कोई व्यक्ति इस पद पर था तो उसे इस कोई भी आर्थिक या सम्मान की विधि से कमी नहीं थी।
तो अब यहाँ पर यही प्रश्न उठ जाता है, जब इनके पिताजी इतने उच्च स्तरीय और धनवान होने पर भी अम्बेडकर जी ने कैसे कह दिया कि मेरे ऊपर अत्याचार हुआ या मेरे ऊपर भेदभाव किया गया। यह बात सिद्ध नहीं होती। अम्बेडकर जी पढ़ने कहाँ जाते हैं? एल्फस्टीन कॉलेज, जो कि उस समय में ब्रिटिश द्वारा बनाया गया बॉम्बे का कॉलेज था। उसके बाद यहाँ से कुछ अध्ययन करते हैं। इसके बाद ये जाते हैं न्यूयॉर्क में, और कोई एक भारतीय व्यक्ति न्यूयॉर्क जाए यहाँ से, उसका कितना खर्च आता है उस समय में आता होगा, या अनुमान आप लगा सकते हैं कि इनके जो बात कही जा रही है कि इनके पिता धनवान थे कि नहीं, यह सिद्ध हो रही है। इसके बाद लंदन जाते हैं, वहां पर भी अध्ययन करते हैं, बात सिद्ध कर सकते हैं कि आप जिस जगह की पढ़ाई करने जाएंगे उस स्थान के विचारधारा और वहाँ के संस्कृति इत्यादि का प्रभाव पड़ने वाला ही है। और कुछ विषयों में यह भी जान लें कि जो संविधान निर्माता में ब्रिटिशों का कुछ हाथ था, और उन्हीं ब्रिटिशों की कुछ विचारधारा अम्बेडकर जी में प्राप्त होती है। इन्होंने अपनी किताब वोटिंग फॉर ए रीजन में दलित नाम से हरिजनों को व्याख्यायित किया। हमारे यहाँ जो हरिजन है वो हरि के लोग हैं, वह कोई नीचता और कोई असम्मानित तत्व तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर दलित का आप अर्थ जाकर देख सकते हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी क्या अर्थ है। जैसे अब तो राजनेताओं ने भी अपने स्वार्थ के लिए ऐसे ऐसे शब्द दे दिए हैं जिसका अर्थ देखा जाए बहुत ही असम्मानित है। और इन विषयों पर कोई भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि सबको वोट का स्वार्थ है। बातें सिद्ध हो रही हैं कि जो अम्बेडकर जी हैं वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं। और फिर ये अपनी जो किताब में कहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत ही अत्याचार हुआ, मुझे बहुत छूट व्यवहार किया गया, यह बात कहाँ तक सिद्ध होती है? और यह भी बात है, कुछ लेखकों ने अम्बेडकर जी को बताया कि इन्होंने अपने प्राइमरी स्तर की शिक्षा एक ब्राह्मण के यहाँ ही प्राप्त की है, और ये शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं उस समय ब्रिटिश काल था। चूंकि हमारे यहाँ गुरुकुल में ऐसी नीति ही नहीं है कि आप शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया जाए। अभी आगे मैं बताऊंगा कि कितने शूद्र पढ़े हैं और उनकी क्या क्या विचारधाराएं हैं। इस तथ्य को और अधिक जानने के लिए उनकी किताब जाति का उच्छेद और रुपये की समस्या में भी जाकर पढ़ सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि नेताओं की आड़ में मत आइए, खुद जाकर खुद पढ़िए। आजकल तो आधा हेडलाइन पढ़ के नीचे वाला छोड़ के तथ्य को पूरा ही गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। इसलिए खुद स्वयं अध्ययन करिए, स्वयं बातों का निरीक्षण कीजिए, और किसी विषय पर निर्णय शीघ्रता से मत लीजिए। बहकावे में आने से कुछ नहीं होने वाला। जितना बहकावे में आएंगे उतना ही खुद का विकास जो हो रहा है वो विनाश की ओर बढ़ेगा। अब ये भी जान लीजिए, जो अम्बेडकर जी हैं उन्होंने राम जी के विषय में, श्री कृष्ण के विषय में और हमारे यहाँ कई देवी देवताओं का बहुत ही असम्मानित रूप से टिप्पणियां की हैं। क्या यह उचित है कि अनुचित है? इनके पिता जो हैं उनके पिता का ही नाम राम जी है, और ये अपने पिताजी के ही विरुद्ध बातें कह रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्रश्नवाचक लग जाता है। अब आते हैं कि शूद्रों को लेकर कई धर्मशास्त्रों में ऐसा व्याख्यान है कि शूद्रों को यह काम नहीं करना चाहिए, शूद्रों को यह काम नहीं करना चाहिए, इनके साथ यह करना चाहिए। ऐसा कहीं हीन भावना से नहीं, वर्ण व्यवस्था में सबको कुल मर्यादा और उसके धर्म दिए गए हैं धर्मशास्त्र के द्वारा। आप उसी धर्म को करिए जो आपको दिया गया। यदि आप धन का, धर्म का हनन करेंगे तो वह आपका अधर्म हो जाएगा, और अधर्म के आने से समाज में विकृतियां उत्पन्न हो जाती। वहां पर किसी को भेद नहीं किया गया है। जो ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, क्षत्रियों पर अत्याचार हुआ, वैश्यों पर अत्याचार हुआ इतिहास में, क्या इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ऐसे हुआ, ये हुआ, हमें भी आरक्षण दे? ऐसा प्राप्त नहीं होता। यह नेताओं की एक चोचलेबाजी है जो आजकल चल रही है। सबको अपने वर्ण धर्म के अनुसार उसके कर्म दिए गए।
आप कर्म का लोभ करेंगे तो वह अधर्म होगा। यह एक व्यवस्था है मात्र। जैसे कि डॉक्टर का ही काम करेगा, वह इंजीनियर का नहीं कर सकता। इंजीनियर का ही काम करेगा और डॉक्टर का नहीं कर सकता। इसी प्रकार हमारे यहाँ चार स्तंभ हैं सनातन धर्म के, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। ये चार भाई हैं। इनके प्रकृति में कोई भी काम आप संचालित नहीं कर सकते। अब अगले बिंदु पर देखते हैं कि शूद्र कितने विवेकशील थे और शूद्रों को कितना सम्मान किया गया है हमारे सनातन धर्म में। केवल नेताओं के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि शूद्र ऐसे थे, उनको नीचता मानसिकता से भरा जा रहा है। वो निम्न नहीं है, वो नीचता से युक्त नहीं है। मुगल काल में ही भारत के दक्षिणी छोर में एक कांचीपुर स्वामी नामक एक व्यक्ति जो कि शूद्र वर्ण के थे, फिर से बता रहा हूँ, वो शूद्र वर्ण के व्यक्ति थे। इनकी क्या विशेषता थी कि भगवान इनसे बात करते थे सम्मुख, और इसका प्रमाण है वरद भगवान तमिलनाडु में एक मंदिर, वहां पर इसका प्रमाण है। वहां पर जाकर देख लें, बहुत सी शिला अभिलेख में ऐसा प्राप्त है। कांचीपुर स्वामी जो कि शूद्र वर्ग थे, इनका जूठन खाने के लिए स्वामी रामानुजाचार्य लालायित हो उठे थे। यह बात का उल्लेख स्वामी रामानुजाचार्य के जीवन के विषय में जाकर पढ़ सकते हैं आप। और कांचीपुर स्वामी के सम्मान के कारण रामानुजाचार्य ने अपनी पत्नी तक का भी त्याग कर दिया। हालांकि यह विषय थोड़ा विस्तृत है, लेकिन मैं चार तत्व में बता रहा हूँ। और एक व्याख्यान प्राप्त होता है कि जब रामानुजाचार्य स्नान के लिए जाते थे नदी में, ब्राह्मण शिष्य के ऊपर हाथ रखे जाते थे, और जब वह स्नान करके लौटते थे तो एक शूद्र शिष्य को अपने साथ हाथ रखकर आते थे। तो यहाँ पर दो तीन बातें सिद्ध हो रही हैं। पहला कि शूद्र शिष्य भी हुए और शूद्र शिष्य हैं तो उनको शिक्षा दिया जा रहा है गुरुकुल में। शिक्षा के प्रति कोई भेदभाव नहीं प्राप्त है। यह केवल ब्रिटिश काल में, मुगल काल में और ये नेताओं के काल में ही है। यह सब झूठ फैलाया जा रहा है। और तथ्य यह है यहाँ पर कि रामानुजाचार्य स्नान करके आ रहे हैं, शुद्ध अवस्था में आ गए, और एक शूद्र शिष्य हाथ रख के आ गए। क्या रामानुजाचार्य ने वहां पर छुआछूत भेदभाव का भाव प्रकट किया? नहीं, वह समाज को भी संदेश दे रहे हैं और वह सिद्ध भी कर रहे हैं कि शूद्र भगवान का चरण है, वह अपमानित नहीं। और ऐसे बहुत सी तथ्य प्राप्त हैं। रामानुजाचार्य ने शिष्य किस प्रकार के थे, पूरी घटना आप तथ्य प्रमाण सहित उनके किताब, उनके जीवन और दक्षिण भारत में जाकर देख लीजिए। और अगला बिंदु है, राम जी ने शूद्रों के साथ क्या व्यवहार किया, इसे कोई बताता है? कोई नहीं। इस पर नेता गलत दृष्टिकोण देते हैं, दृष्टिपात करते हैं। राम जी जो हैं, वह राम जी के जो मित्र हुए निषाद जो होते हैं, जिसे वे गले लगाते हैं। राम जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वह परमात्मा है। और बाकी इस विषय पर एक चर्चा की जा सकती है। कुछ लोग कहते हैं वो परमात्मा है, नहीं की विचारधारा इतने सूक्ष्म हो गई है, जो कि रामायण में ही महर्षि वाल्मीकि कई जगहों पर सिद्ध कर रहे हैं कि राम जी परम तत्व भगवान है। उन अपने विषय पर आते हैं। इसके बाद राम जी उस निषाद गुरु को गले लगाते हैं, उसके यहाँ भोजन इत्यादि करते हैं, रहन सहन इत्यादि वह देखता। तो यहाँ पर शूद्र के साथ भेदभाव, छल इत्यादि हुआ कि नहीं हुआ, यह चिंतनीय नहीं है। केवल गलत तथ्य को देकर अपने स्वार्थ के कारण कुछ भी दिखाना, क्योंकि आजादी है, आजाद रहो। पहला बिंदु है, राम जी सबरी के जूठे बेर खाते हैं। सबरी कौन थी? सबरी एक शूद्र जात की थी। पार्थ वहां पर अलग अलग रहा है, लेकिन वस्तुतः सबरी शूद्र ही थी। तो जो सबरी शूद्र वर्ग की है, उसका जूठन भगवान खा रहे हैं। तो यहाँ पर भेदभाव, छुआछूत शूद्रों का कहाँ है? यह ईर्ष्यापूर्ण बातें करे कि केवल शूद्रों को अपमानित किया जा रहा है। सीधी बात तो यही है। और ये भी जान लीजिए, सबरी की एक घटना है कि जब सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में आती है, तो वहां पर कुछ ऋषियों के द्वारा अपमान कर दिया जाता है। तो
केवल एक अपमान से वहां के जल इत्यादि सब विष इत्यादि का रूप ले लेते हैं। जल पीने लायक नहीं रहता उस आश्रम के आसपास। वहां की स्थितियां भौगोलिक स्थितियां खराब हो जाती हैं। और इस भयानक परिणाम के कारण महर्षि जब चिंतन करते हैं तो पाते हैं कि एक किसी भागवत भक्त का अपमान हो गया। तब वह महर्षि कहते हैं कि जाओ, जिसने भी अपराध किया है उस भागवत भक्त से क्षमा मांग के आए। तब कुछ संत क्षमा के लिए जाते हैं और पुनः जो आश्रम की भौगोलिक स्थिति और वातावरण की स्थिरता वह बन जाती है। अब हम एक अलग बिंदु पर आते हैं कि शूद्रों का कई जगहों पर सीमाएं क्यों लगा दी गई हैं। कई मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है, उनको यज्ञ इत्यादि करने का निषेध है, व्रत करने का निषेध है। तो निषेध इसलिए क्योंकि वर्ण व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था है कि आप अपने कुल मर्यादा और शास्त्र द्वारा दिए गए आपके कर्म अंश में जितना कर्म करना है आपको उस कुल मर्यादा में रहकर उतने अंश में उस शास्त्रोचित कर्म को करना है। आपको उसी उतने ही कर्म से, जैसे ब्राह्मण तप इत्यादि करके इतनी कठिन साधना करके पुण्य प्राप्त करता है, भगवान प्राप्ति करता है, वह शूद्र के लिए बिना तप किए बिना यज्ञ किए वह सभी फल केवल उसके धर्म अंश के पालन करने से ही प्राप्त हो जाता है। इससे कोई अन्य धर्म का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि वह करता है तो उससे कहीं विशेष रोकने का प्रयास नहीं है, और करेगा तो वह कर्म उसका विनाश कर सकता है। यहाँ पर यह बातें हैं। और शूद्र वर्ग को सेवा कार्य प्राप्त है। तो जो व्यक्ति काम धंधा इत्यादि करता है तो क्या वह तप इत्यादि कर सकता है? सामान्यतः उसमें इतना बल उस समय काग्रता ही नहीं हो पाएगी ना। इसलिए उसे केवल जितने अंश में उसको शास्त्रों द्वारा के कुल के अनुसार धर्म करने को कहा गया है उतना ही धर्म वह करे, उससे ही उसका कल्याण हो जाता है। तो कोई अलग से यज्ञ धर्म इत्यादि करने का कोई जरूरत नहीं है। कहीं कुछ मंदिरों में शूद्रों को क्यों रोका जाता है? कुछ ही मंदिर हैं, और आप दक्षिण भारत में कई सी मंदिर हैं जहाँ पर शूद्र ही पुजारी है। यह एक तथ्य है। दूसरा बात, कुछ मंदिरों में ब्राह्मणों तक को भी जाने का भी पर निषेध है। केवल वहां उस मंदिर के वही पुजारी भगवान इत्यादि को छू सकते हैं जो वहां पर प्रतिदिन कार्यरत। यह नियम है शास्त्र। वहां पर शुद्ध अशुद्धि का शास्त्रों द्वारा संचालित होती है। जैसे हम लोग विज्ञान में ऊर्जा इत्यादि को पढ़ते हैं, वहां भी बहुत सी ऊर्जा है। शास्त्रों में शुद्ध अशुद्धि को लेकर कई विवेचना प्राप्त है, उसके आधार पर चलना यही धर्म है। वहां पर यह नहीं है किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, केवल कुछ ही मंदिरों में ऐसा है। और वहां पर यहाँ तक कि जो सन्यासी ब्राह्मण है उनको भी नहीं जाने देने का आदेश है। हालांकि यह अब लिखित बातें रह गई हैं, अब सभी हर एक स्थान पे जा रहे हैं, लेकिन यह नियम साफ है। यदि आप अशुद्ध अवस्था में हैं और आप मंदिर में प्रवेश कर जाएं, आप सामान्य बुद्धि से सोच सकते हैं क्या यह उचित है कि अनुचित है। यहाँ पर भेदभाव का दृष्टिकोण नहीं है। यदि दृष्टिकोण है तो ब्राह्मणों को भी क्यों भेदभाव किया जा रहा है मंदिरों में जाने पर? इसलिए जो शास्त्र अनुसार विवेचना होती है उसके आधार पर चलना यही धर्म माना गया है। और एक बिंदु और प्राप्त होता है कि संभूक वध को लेकर, जो कि एक शूद्र वर्ण का था, वो तप कर रहा था, भगवान ने उसकी हत्या कर दी बिना उसको कुछ पूछे जाने। संभूक सबसे पहले जान लेते हैं संभूक कौन? संभूक एक शूद्र वर्ण का व्यक्ति था और कोई समान स्तर का व्यक्ति नहीं। और जब यह तप करने जाता है जिससे राज्य में स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर समस्याएं उत्पन्न होती, और यहाँ पर राजा के यह कर्तव्य बनता है यदि कोई ऐसा तप कर रहा है जिसके कारण संसार में दुख व्याप्त होने की संभावना हो सकती, तो राजा अपने अनुसार दंड देता है। यह सामान्य बात है। यहाँ पर कोई जात इत्यादि की लेकर विभेदन नहीं किया गया है। इसके पहले राम जी ने किस प्रकार के शूद्रों से मिला, जूठे बेर खाए, गले इत्यादि क्रियाएं संपादित हुई, लेकिन इन विषयों को छोड़कर केवल एक निम्न स्तरीय बुद्धि होने से एक तथ्य को लेकर असिद्ध रूप से दिखाया जा रहा है। वैसे तो हम इन विषयों को कई लंबे समय तक चर्चा कर सकते हैं।
अब आने वाली अगली सीरीज में हम और विस्तृत और अलग तथ्य के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।